नजर आती है कांग्रेस की तुलना में। तो इस चुनाव में 2013 के चुनाव में चुनाव आयोग के जो आंकड़े हैं वो साफ दर्शाते हैं कि शहरी क्षेत्रों में तुलनात्मक रूप से कम मतदान हुआ। कई जगह तो भोपाल की कुछ सीट ऐसी जहां 42 से 44% तक पोलिंग हुई है। ऐसा जरूर मध्य प्रदेश का 70% गया, पर लेकिन शहरी क्षेत्र की औसत की बात करें तो वो लगभग 58% से 60% के आसपास है और ग्रामीण क्षेत्रों में 70% से ऊपर। पर यदि हम जब पूरे 230 के औसत की बात करते हैं तो 70 के आसपास आके रुकता है और अभी मुझे लगता है कि 1-2 घंटे बाद चुनाव आयोग उसका फाइनल फिगर देगा तो 70, 71, 72 को भी फाइनल फिगर आता है। तो प्रज्ञान जी बहुत साफ है कि इस सब के आधार पर कांग्रेस पार्टी की सत्ता में वापसी सुनिश्चित दिखती है। पर अंतिम मतदाता, अंतिम जो मालिक है, जो जनता जनार्दन जी, उन्होंने अपना फैसला सुना दिया और राजनीति में असीमित संभावनाएं होती हैं। पर अभी तक जो फीडबैक कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं से मिला है, मीडिया के लोगों से मिला है और अन्य निष्पक्ष लोगों से मिला है, तो सबने इस बात की प्रबल संभावना जताई है कि कांग्रेस पार्टी अपने दम पर मध्य प्रदेश में बहुमत लेके आ रही है। पंकज जी आपका थोड़ी सी बात बची थी, प्रज्ञा जी एक लाइन बची थी। और भारतीय जनता पार्टी को मैं ये नहीं कह रहा कि 50-60 सीटों पर कहीं जाएगी, पर भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो फीडबैक आया चुनाव के दौरान सुबह से और चुनाव के बाद, तो वो उनको 90-92 सीट के आसपास रखता है। ये यथास्थिति है, ये वस्तु स्थिति है, यथास्थिति नहीं, ये वस्तु स्थिति है और मुझे लगता है कि इसको स्वीकार करना चाहिए और 8 तारीख को इसकी पुष्टि हो जाएगी। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, बीजेपी को हार स्वीकार कर लेनी चाहिए, 8 तारीख का इंतजार न करें। रघुनंदन जी इस शो में आपका स्वागत है। जी आपने पंकज जी को सुना, धैर्य से सुना हम सब लोगों ने, अब आपकी बारी है। देखिए, मैं मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर स्वयं गया हूं। अभी मैं सुन रहा था कि मध्य प्रदेश की जनता ने यह तय किया है, मध्य प्रदेश की जनता ने तय किया है, ये कांग्रेस के कान में कहा है, ये मुझे सुनकर आश्चर्य लगा। मध्य प्रदेश की जनता जो कहती है वो ईवीएम के माध्यम से, मतदान की पेटी के माध्यम से प्रकट होता है, उसके पहले उसका निर्णय किसी को भी मालूम नहीं होता। अनुमान लगाया जा सकता है और अनुमान हमेशा हर व्यक्ति अपने पक्ष में ही लगाता है। जिसकी जमानत जब्त होती है ना, वो भी यही कहता है कि मैं जीत रहा हूं। तो कांग्रेस बहुत मुगालते में है। इस मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से बाहर निकालकर एक विकासशील राज्य के रूप में निरूपित किया। विकास पुरुष के रूप में युवा मुख्यमंत्री स्थापित हुए और मध्य प्रदेश में वो सारे काम हुए हैं जो 50 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई थी। जनता को इस बात का एहसास हो गया, विश्वास हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ही हमारे लिए लाभकारी निर्णय ले सकती है, हमारे हित के निर्णय ले सकती है और इसलिए जनता का मन पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मैं अनुमान नहीं, अनुभव के आधार पर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को 145 से 155 के लगभग सीटें प्राप्त होगी, पहले से अधिक सीटें मिलेगी, इसमें कहीं कोई संदेह मुझे प्रतीत नहीं होता है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है और यहां के मतदाताओं ने इसको अभी इस निर्वाचन में भी प्रकट किया है। भारी उत्साह के साथ शिवराज को वापस लाना, भारतीय जनता पार्टी को वापस लाना, ये युवाओं के इरादों से प्रकट होता है, उनके जोश से प्रकट होता है और यह प्रतिशत जो अभी अनुमान लगाया जा रहा है, अंतिम जो घोषणा होगी मुझे लगता है कि 75% के आसपास मध्य प्रदेश में मतदान हुआ है, यह चुनाव आयोग को कहना पड़ेगा। जहां तक शांति भंग होने की बात है, बताएं रघुनंदन जी, आप बताएं आप पूरी करें। भंग होने की बात है मध्य प्रदेश में न धन बल चलता है, न बाहुबल चलता है, न और किसी प्रकार का बल चलता है। जातिवाद का भी यहां कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है। थोड़ा सा जो उत्तर प्रदेश से लगा क्षेत्र है वहां इन दोनों तीनों चीजों का प्रभाव चल जाता है और उसी के कारण इस शांति के टापू में थोड़ा सा धब्बा लग जाता है।